आइए सुनते हैं कहानियाँ दहशत की। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा चारों तरफ पसरा हुआ था। बादल रह रह के गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती, वरना हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल हो रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद तो कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी मिल जाए। करीब 1 घंटा बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर उसने देखा कि एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की उसके ऑटो की तरफ चली आ रही है। रामदीन खुश हो जाता है कि चलो कोई तो सवारी मिली। ऑटो के करीब आकर वो बोली, प्रेमनगर कॉलोनी चलेंगे? जी, बैठ जाइए। वह चुपचाप ऑटो के अंदर बैठ जाती है। रामदीन ऑटो को स्टार्ट कर सड़क पर भगा देता है। करीब 15 मिनट बाद वो कॉलोनी पहुंचकर ऑटो रोक देता है। लड़की ऑटो से उतरकर बोली, आप 2 मिनट इंतज़ार करें, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ, मेरे पास छोटे पैसे नहीं हैं। ये कहकर वो सामने वाले फ्लैट में चली जाती है। रामदीन उसके आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन काफ़ी देर हो गई, वो नहीं लौटी। तो रामदीन ने उस फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात को कौन है भाई? अंदर से आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद एक बुज़ुर्ग ने दरवाज़ा खोला। जी, क्या काम है? साहब, वो मैम ने किराया नहीं दिया, बोली कि उनके पास छोटे पैसे नहीं हैं, वो अभी लेकर आती हैं। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं लौटी। कौन मैम साहब? यहाँ बस मैं और मेरी बीवी रहते हैं और वो अंदर सो रही है। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो हैरत से बोले। तभी रामदीन की नज़र कमरे के अंदर लगी फ़ोटो पर पड़ी। अरे, यही तो मैम साहब थी, मैं उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे हैरत से देखा, फिर बोला, ये कैसे हो सकता है? ये मेरी पोती है और इसे मरे हुए 8 साल हो गए हैं। देखो, फ़ोटो पर माला भी पड़ा हुआ है, ये कैसे आ सकती है भला? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने डरते हुए नोट जेब में रखा और वहां से ऑटो लेकर बेतहाशा भाग निकला। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया।